चाचा भतीजा तो हैं, लेकिन दोनों में दूरी उतनी ही, पर अब दूरी कम रही है। चिराग पासवान की शादी मैं देखना चाहता हूँ, अपने जीते जी अपने बेटों की शादी देखना चाहता हूँ। हाँ, भतीजा हमारे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। शादी उनको कर लेना चाहिए। ये हमारा सलाह जब पासवान जी जीवित थे उसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। हनुमान इस तरीके से होगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्टी टूट जाती है कि मृत्यु के बाद मतलब रामविलास पासवान ने कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बिहार के लिए अपने समाज के लिए या अन्य समाज के लिए बहुत आवाज उठाई, जिसका नतीजा आप देखिए कि उनके बेटे को कहीं ना कहीं आज जो है वो संघर्ष इस तरीके से किया जब पार्टी छीन जाती है। तकलीफ होती है और राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होता है। समाज ने उनको सपोर्ट किया और चाचा को दरकिनार करने की। और देखिए अब हमें नहीं लगता कि राजनीति में, चूंकि उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो कभी कभी चाचा का जो दिल है, पशुपति पारस जी का दिल है, वो कहीं ना कहीं अपने भतीजे के लिए यानी कि चिराग पासवान के लिए अभी भी धड़कता है। कभी ऐसी उम्मीद हो सकती है कि पशुपति पारस जी अपने भतीजे से के साथ उनका आमना सामना हो जाए, तो उस वक्त क्या नज़ारा रहे? देखिए, हम चाचा हैं, वो भतीजा। नज़ारा क्या होगा? चाचा और भतीजा हैं, गोद में खिलाए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति चिराग पासवान और पशुपति पारस के आसपास में घूमते रहती है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। चाचा भतीजा फिर से एक हो सकते हैं और जो खरवास में दही चिवड़ा का भोज होगा उसमें कोई बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जो है दोनों को मिलने की जो है वो आ सकती है। दोनों एक मंच पे नजर आ सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या रहेगी? क्यों पशुपति पारस जो चिराग पासवान को लगातार कोस रहे थे, वो चिराग पासवान को अब अपना बेटा कहने के लिए मजबूर हो गए हैं। और चिराग पासवान क्या पशुपति पारस की तमाम गलतियों को माफ कर देंगे इतने आसानी से? तमाम मुद्दों पर बात होगी अंदर खाने जो इस वक्त क्या कुछ चल रही है चिराग पासवान के खेमे में, चिराग पासवान के घर में। तो सीधा हम अपने देशवा न्यूज के ब्रांड मिस्टर रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा से जुड़ते हैं। मैम, चिराग पासवान पशुपति पारस चाचा भतीजा तो हैं, लेकिन दोनों में दूरी उतनी ही, पर अब दूरी कम रही है। अब देखिए, दूरी की जहां बात करूं मैं, हाल ये दिनों में हमने एक खबर उनका लिया था, एक खबर हमने चलाई थी और वो मैं कहूंगी कि वो क्लिप जरूर दिखाइएगा जब वो एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जहां जिस उम्र में है वो झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, एक लालसा है चिराग पासवान के लिए, एक प्यार दिखता है। वो प्यार चिराग पासवान के लिए इसलिए दिखता है, वो कहते भी हैं कि चिराग पासवान की शादी मैं देखना चाहता हूँ, अपने जीते जी अपने बेटों की शादी देखना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा फैमिली है। उसके बाद आप मैं कहूँ कि अपने भाई को याद करते हुए आंखों में आंसू है। वो वीडियो भी जरा हम कहेंगे अपने दर्शकों को वो दिखाएं। लेकिन जब हमने पूछा कि कहाँ दूरी रह गई, कहाँ खटास हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई रिश्ते हैं और वो जो है खटास वो कभी कभी जो जहाँ बर्तन होता है वहाँ। कि हम तीन भाई थे, तीनों भाई के जोड़ी थे, राम लक्ष्मण भरत का जोड़ी था। हाँ, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी और तीनों भाई में अपार प्यार था, मोहब्बत था। आज अलग बात है कि हमारी पार्टी टूट गई, कि हमारा पार्टी भी टूट गया और परिवार भी टूट गया। हाँ, तो राजनीति में तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ होती है और राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जैसे अभी दिन है, 5-6 घंटा के बाद रात होगा, लेकिन फिर कल होकर दिन होगा। ठनमन होता है, लेकिन ठनमन इस तरीके से होगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्टी टूट जाती है, घर टूट जाते हैं, रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। कई दफ़ा चिराग पासवान मिलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त का जो सिचुएशन है शायद पशुपति पारस उस वक्त नहीं समझ पाते। और 5 सांसद अगर उनके पास हो तो कहीं ना कहीं जो दिमाग है वो घमंड है वो बहुत आगे तक चली जाती है। उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ और जो चिराग पासवान है उनका जो डिसीजन है वो गलत है। और एक पिता की मृत्यु के बाद मतलब रामविलास पासवान ने कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बिहार के लिए अपने समाज के लिए या
अन्य समाज के लिए बहुत आवाज उठाई, जी। जिसका नतीजा आप देखिए कि उनके बेटे को कहीं ना कहीं आज जो है वो मोदी के हनुमान बने हुए हैं। उन्होंने संघर्ष किया, पिता का नाम तो उन्होंने रोशन किया। जी। और रही बात संघर्ष इस तरीके से किया जब पार्टी छिन जाती है, अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालता पोसता है, बहुत उनकी ख्वाहिशें होती है। और वो बार बार यही कह रहे थे, रामविलास पासवान की भी उम्मीद थी जी। कि हम अपने जीते जी अपने बेटे की शादी देख जी। पाएं। और ये बातें कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी कहते हैं कि जब हमारे बड़े भाई थे और तब उनकी एक लालसा थी कि हम चिराग पासवान की शादी देख पाएं। चिराग पासवान शादी से भागते हुए नजर आते, उस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। भतीजा तो वो भी है आपका, वो भी लाडला भतीजा है। हाँ, भतीजा हमारे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। शादी उनको कर लेना चाहिए। ये हमारा सलाह जब पासवान जी जीवित थे उसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। जी चाहते थे रामविलास पासवान की मेरे रहते रहते शादी हो जाए। हाँ, वो चाहते थे, वो चाहते नहीं थे बल्कि उनकी अंतिम इच्छा थी। अंतिम इच्छा थी चिराग पासवान। किसी भी फादर की इच्छा होता है, तो उनकी इच्छा थी कि हमारे जीते जिंदगी चिराग पासवान की शादी हो जाए। लेकिन हम लोगों ने कई जगह लड़की भी देखा, लेकिन संजोग से होनी नहीं था, शादी नहीं हुई। और आज पासवान जी आज हम लोगों के बीच में जीवित नहीं है। लेकिन मेरा ये ज़रूर सलाह है आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से चिराग पासवान जी से, कि निश्चित रूप से उनको घर बसाना चाहिए और आगे परिवार को ले जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो पाया और उसके दौरान ही ये खटपट महसूस हो गया। जो घर में जो एक कलह है वो नजर आई, और वो कलह इस तरीके से थी कि दरकिनार होना पड़ा। और संघर्ष भरा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का रहा। वो अपने समाज ने उनको सपोर्ट किया और चाचा को दरकिनार करने की एक जो कोशिश है वो जनता के द्वारा हुई। और जाहिर सी बात है इसी का एक दर्द जो है वो कहीं ना कहीं आज चिराग पासवान के अंदर भी है कि अगर चाचा ने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम साथ रहते। लेकिन पशुपति पारस भी अब समझ चुके हैं कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। परिवार में खटपट होती है लेकिन परिवार होता है, हम एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अभी दूरियां इतनी हो गई है कि वहाँ एक साथ होना कहीं ना कहीं अब एक घाव है वो भरते भरते भराएगा। अभी भी घाव हरा ही लगता है। अभी भी एक कोशिश पशुपति पारस की है कि कैसे हम अपने भतीजे को अपनाएं और भतीजा हमें अपनाए। और वो कहते हुए भी नजर आते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर लेगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। और एक प्यार जो है वो अब जो है इस उम्र में पशुपति पारस का अपने भतीजे चिराग पासवान के लिए दिखता है। और देखिए अब हमें नहीं लगता कि राजनीति में, चूंकि उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, मतलब अब वो कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में वो रह सकते हैं। पार्टी में वो सजेशन दे सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ने में वो सक्षम नहीं उनका है। एक उम्र का पड़ाव हो गया मैम। अब उस पड़ाव में अगर कहें कि आप चुनावी मैदान में आ जाइए, सड़क पर आ जाइए या प्रचार में आ जाइए, तो असंभव वाली बात है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यही रीजन है जो अब वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी कहते हैं ना, भूला अगर शाम को वापस आ जाता है उसे भूला नहीं कहते। तो कभी कभी चाचा का जो दिल है, पशुपति पारस जी का दिल है, वो कहीं ना कहीं अपने भतीजे के लिए यानी कि चिराग पासवान के लिए अभी भी धड़कता है। कभी ऐसी उम्मीद हो सकती है कि पशुपति पारस जी अपने भतीजे से के साथ उनका आमना सामना हो जाए, तो उस वक्त क्या नज़ारा रहे? देखिए, हम चाचा हैं, वो भतीजा। नज़ारा क्या होगा? चाचा और भतीजा हैं, गोद में खिलाए हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, 40 वर्ष तक परिवार में रहे, एक रिश्ता रहा है। में खिलाए हैं। अरे तो बच्चा था, गोद में खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? गोद में खिलाए हैं, खूब लाड प्यार किए हैं। रूठा हुआ है आपसे? आओ ठीक है, चलेगा। भविष्य का इंतजार करिए। मतलब मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं गले लगा लेंगे? हाँ, जब मुलाकात होगी तो गले तो लगाएंगे। एक बार मुलाकात हुई थी कैबिनेट की मीटिंग में, हम लोग जा रहे थे तो गले में लगाए, उसमें क्या दिक्कत? देखिए ये समय है, ये कभी भी आप समय करवट लेती है। हो सकता है कि चिराग पासवान अपने चाचा के लिए खुद चले जाए या फिर चाचा एक दिन उनके दरवाजे पे आए
और उस दिन आप देखिएगा, चाहे वो दही चूड़ा हो, आने वाले समय में दही चूड़ा एक जी। साथ बैठ के खाएं, क्योंकि तिला संक्रांति बहुत जल्द नज़दीक जी। आने वाला है। और हो सकता है कि चिराग पासवान जो है अपने चाचा को तिला संक्रांति के दिन कोई एक होता है ना, चलिए दूरी अपनी जगह है पर जी। प्यार तो प्यार है, जी। रिश्ता तो रिश्ता है, उस रिश्ते को निभा पाए। चलिए, तो दही चिवड़ा का जो भोज होने वाली है उस पर सभी की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस भोज में सरकार भी करवट लेती है, रिश्ते भी करवट लेते हैं। वैसे में चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो रिश्ता है वो क्या करवट लेगा? क्या चिराग पासवान तमाम घावों को भूलकर पशुपति पारस का आशीर्वाद लेंगे, उन्हें अपने पिता तुल्य प्यार देंगे? और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन चिराग पासवान की शादी होगी, मुझे लगता है कि बिहार दुल्हन की तरह सजेगा, क्योंकि देखिए लोगों का इंतजार तो है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, ये जरूर उनकी ख्वाहिश है कि चिराग पासवान कब दूल्हा बनेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अब चिराग जी को शादी कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास तो दो संतान भी हो गए, तो वो एक लहजे में एक भाई के नाते वो ये भी कहते हैं तेजस्वी यादव कि जिस दिन दूल्हा बनेगा उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो ये देखिए, ये सब चाहता है कि घर में, चूंकि माँ भी यही चाहती है कि एक अच्छी सी दुल्हन आए जी। तो जब माँ चाहती है तो कहीं ना कहीं आज हो 2 साल बाद हो तो दुल्हन आना है, लेकिन उस दिन बिहार खुद दुल्हन की तरह सजेगा और वो दिन जो है अपने आप में सबसे बड़ा दिन होगा चिराग पासवान के लिए। चलिए, तो सभी की नजर जो है बनी रहेगी कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार चिराग पासवान को कह रहे हैं कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेनी चाहिए, और चाचा के आंसू भी यही बयां कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अब सब कुछ भूलकर चाचा के गले लगा ले, चाचा के साथ रहे, चाचा को पिता तुल्य वाला प्यार दे और अपना घर बसा ले। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।